जय श्री हरि। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी जीवन में कष्ट आते हैं तो भगवान का स्मरण ही हमें सही मार्ग दिखाता है। आप देख रहे हैं ज्योतिष विद्या वास्तु टिप्स, जहां हम आपको बताते हैं व्रत, पूजा और धर्म से जुड़ी सच्ची और सरल बातें। और आज हम बात करेंगे अपरा एकादशी के बारे में, जिसका महत्व इतना अधिक है कि बड़े बड़े पाप भी इससे नष्ट हो जाते हैं। तो अंत तक बने रहिए। जय श्री हरि। अपरा एकादशी का महत्व बहुत ही गहरा है। यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि जीवन को पापों से मुक्त करने और भाग्य को बदलने का एक दिव्य अवसर माना जाता है। जब जब मनुष्य अपने कर्मों से उलझ जाता है, जब भाग्य साथ नहीं देता, तब भगवान विष्णु ने ऐसे ही व्रतों का मार्ग बताया, और उन्हीं में से एक है अपरा एकादशी। यह व्रत हर वर्ष ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। वर्ष 2026 में अपरा एकादशी 15 मई शुक्रवार को पड़ रही है। व्रत का पारण अगले दिन यानी 16 मई को किया जाएगा। अब समझिए इसे अपरा क्यों कहा गया। शास्त्रों में कहा गया है कि अपरा का अर्थ होता है यह परम्पार, अनगिनत, असीम। इस एकादशी का फल भी वैसा ही है, अनगिनत पापों का नाश, अपार पुण्य की प्राप्ति और जीवन में अचानक सकारात्मक परिवर्तन। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताया था। उन्होंने कहा था कि जो मनुष्य इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसे गंगा स्नान, यज्ञ, दान और तीर्थ यात्रा के बराबर फल मिलता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े पाप भी इस व्रत के प्रभाव से समाप्त हो जाते हैं। अब बात आती है कि इस दिन क्या करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। घर में पूजा स्थान को शुद्ध करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। तुलसी के पत्तों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए तुलसी जरूर अर्पित करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप इस दिन अत्यंत फलदायी होता है। जितना अधिक हो सके भगवान का नाम लेते रहें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूरे दिन सात्विक रहना चाहिए और मन में किसी के लिए भी गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा देते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। खासकर जल से भरे घड़े, छाता, फल या शीतल वस्तुएं दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अब समझिए क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी का अपमान करना या बुरा सोचना भी व्रत को कमज़ोर कर देता है। मांस, शराब, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोजन से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। व्रत के दिन चावल खाना भी वर्जित माना गया है। बहुत लोग केवल भोजन न करके व्रत समझ लेते हैं, लेकिन असली व्रत मन और कर्म का होता है। अगर मन में कपट है तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पूजा का सही समय। अपरा एकादशी का व्रत सूर्योदय से शुरू होता है। पूजा आप सुबह कर सकते हैं, लेकिन यदि संभव हो तो प्रातः काल और शाम दोनों समय भगवान विष्णु की आरती करें। रात को जागरण करना और भगवान का भजन करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, यानी अगले दिन सूर्योदय के बाद। पारण समय का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि गलत समय पर व्रत खोलने से उसका फल कम हो सकता है। अब बात करते हैं इसके लाभ की। जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके जीवन में रुके हुए काम बनने लगते हैं, कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है, मन की अशांति दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। ये व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जो अपने पिछले कर्मों से परेशान हैं या जीवन में बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम से करता है तो उसे मृत्यु के बाद भी उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। अंत में एक बात याद रखिए, व्रत का असली फल केवल नियमों से नहीं बल्कि भाव से मिलता है। अगर मन में सच्ची श्रद्धा है तो भगवान विष्णु आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही धर्म और ज्योतिष से जुड़ी सच्ची जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री हरि।